हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। तो आज मैं आपका टीचर विपुल तिवारी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ न्यू टॉपिक इन लॉज ऑफ मोशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बच्चों, हम अलग अलग टाइप की फोर्सेस पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट वेट, देन नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन एंड स्प्रिंग फोर्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेसिक लेक्चर्स हैं बच्चों, जो आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं फिज़िक्स में। तो शुरू करते हैं लेक्चर। अपने पेन्स एंड नोटबुक्स निकाल लीजिए। सबसे पहले बात कर रहे हैं बच्चों वेट की। व्हाट इज़ वेट? हमारा वेट है, क्या है ये वेट? वेट है ग्रेविटेशनल पुल। जिस फोर्स से अर्थ हमें अपनी तरफ पुल करता है, खींचता है, उसको हम बच्चों बोलते हैं क्या? वेट। तो वेट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट। किधर को लगता है वेट? हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, मान लीजिए यहाँ पे एक पर्सन है, तो इसका वेट किधर को लगेगा? हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। वेट होता कितना है? ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन है। मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स। तो ये वेट भी क्या है बच्चों? एक फोर्स है, जिसका ऐसा यूनिट फिर क्या आ जाएगा? न्यूटन। ठीक है बच्चों, बात समझ गए? वेट में इतना ही है, इसको नोट कीजिए। बच्चों लेट्स मूव टू द सेकंड टाइप ऑफ फोर्स जो हमने पढ़ना है। इसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन। इसका ये नाम आपने पहले आई थिंक नहीं कभी सुना होगा, तो बिल्कुल इसको बेसिक से करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन इट इज़ डिनोटेड जनरली बाय कैपिटल N। क्या है? इट इज़ द फोर्स, इट इज़ the force between two bodies when they are in contact। जब भी बच्चों दो बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगती है उसको कौन सा फोर्स बोला जाता है? नॉर्मल रिएक्शन। किधर को लगती है ये? इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट। सरफेस ऑफ कांटेक्ट के हमेशा ये फोर्स कैसा लगता है बच्चों? परपेंडिकुलर। ठीक है, थोड़ा देखते हैं, समझते हैं। इसको समझने के लिए बच्चों एक डायग्राम्स बनाएंगे। डायग्राम का मतलब नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। इसको सीखें बहुत अच्छे से। हर क्वेश्चन को करने में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, फ्री बॉडी डायग्राम्स की। FBD शॉर्ट में इसका नाम है। ठीक है, देखें ज़रा। यहाँ पे बच्चों ये ग्राउंड है, इस पे ये एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है m। हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। कैसे करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम? क्या मतलब है इसका? सबको फ्री कर दें। फ्री मतलब अलग अलग कर दें। ये ग्राउंड, धरती, इसको अलग कर दीजिए, ये ब्लॉक को अलग कर दीजिए। ब्लॉक का मास है m। किसी का भी मास हो तो सबसे पहले उस पर एक फोर्स लगेगा, कौन सा? वेट, mg। किधर लगता है? हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो एक इसका वेट लगेगा mg। ठीक है, तो ये mg जो है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुने। इट एक्ट्स ऑन ब्लॉक। किस पे लगा है ये वेट mg? ब्लॉक पे। क्यों लगा है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल
ऑफ अर्थ। क्यों लगा है बच्चों? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ठीक है, अब ये वेट mg के कारण इसको जो नीचे सरफेस है इसको दबाएगा ब्लॉक, तो ब्लॉक सरफेस पे एक फोर्स लगाएगा। कौन सा? आप स्टूडेंट्स के मन में ख्याल आता है mg। नहीं बच्चों, ये दोनों ऑब्जेक्ट और सरफेस कांटेक्ट में है ना, कांटेक्ट के कारण कौन सा फोर्स लगता है? नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जो ब्लॉक है ये इस पे एक फोर्स लगाएगा सरफेस पे, जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन। बच्चों, न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इन शॉर्ट इट इज बदला। इसने ब्लॉक ने ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया। अब ग्राउंड क्या करेगा? इसका बदला लेगा। तो ग्राउंड जो है वो ब्लॉक पे इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ठीक है, तो हमेशा क्या करना होगा आपको क्वेश्चन में? FBD ड्रॉ करना है, जिसमें सबसे पहले वेट बना लेना है, फिर किसकी हेल्प लेनी है? विद हेल्प ऑफ थर्ड लॉ। ठीक है बच्चों, थर्ड लॉ की हेल्प से FBD को आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। अब इक्वेशन लिखें, इक्वेशन लिखो विद हेल्प ऑफ सेकंड लॉ। किसके मदद से बच्चों? सेकंड लॉ की मदद से। अब देखो सेकंड लॉ क्या है? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ब्लॉक का कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है, जीरो। नेट फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लिखेंगे। अभी तो एक्सेलरेशन कितना है? ज़ीरो। तो किधर भी पॉजिटिव मान लो। ब्लॉक पे नीचे को mg, ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो दिस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर आ गया है। तो यहाँ से कई बार दिमाग में आता है सर इतना घुमा फिरा के क्यों? सीधा ही तो था, ब्लॉक ग्राउंड पे नॉर्मल mg लगा रहा है। बच्चों ये हर केस में नहीं आएगा, सिंपलेस्ट केस था, आ गया है इसमें ऐसा। क्लियर हो गई बात? देखें एक एग्जाम्पल कब नहीं आएगा। ये ब्लॉक था, ग्राउंड पे रखा हुआ है, इसका मास है m, ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं ब्लॉक पे F। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, क्या करेंगे? FBD बना दें बच्चों। तो ये ग्राउंड को अलग कर दिया, ये ब्लॉक को अलग कर दिया। ब्लॉक का मास m, इस मास m के कारण ब्लॉक पे नीचे को क्या लगेगा बच्चों? mg। बिकॉज ऑफ दिस वेट ये ग्राउंड को दबाएगा, ग्राउंड पे क्या लगेगा? नॉर्मल। ग्राउंड क्या करेगा? अब बदला लेगा, इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल। और ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा है? F, नीचे को। इक्वेशन आपकी डायग्राम बन गई विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ। अब क्या करना है? इक्वेशन लिखना है बच्चों। कैसे लिखेंगे इस पे इक्वेशन? देखें, ब्लॉक पे सिर्फ ये फोर्सेस लग रही हैं, जिस पे इक्वेशन लिखी जाएगी सिर्फ उसकी ही फोर्सेस देखी जाएंगी। ब्लॉक पे कितनी फोर्स लग रही है? 3। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, नीचे की तरफ mg, नीचे की तरफ f, ऊपर की तरफ नॉर्मल इज इक्वल टू ma। a कितना था? 0। तो नॉर्मल आ गया mg प्लस f। इतना फोर्स ग्राउंड पे ब्लॉक लगाएगा, तो ब्लॉक भी इक्वल एंड अपोजिट ब्लॉक पे भी इतना फोर्स लगेगा। क्लियर हो गई बच्चों बात? नोट करें, कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों अब की बार फिर से कुछ ब्लॉक्स रखते हैं, FBD बना के वैल्यूज़ निकालेंगे। दिस इज़ अ ग्राउंड, इस पे पहला ब्लॉक रखा गया है ऑफ मास m1, सेकंड ब्लॉक लेट अस से ऑफ मास m2,
हमें नॉर्मल रिएक्शंस निकालने हैं कहाँ, ग्राउंड और फर्स्ट ब्लॉक में और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में। क्या करना है, सबसे पहले FBD बना देना है ना बच्चों, तो FBD बना देते हैं। ग्राउंड हो गया, फर्स्ट ब्लॉक बना दीजिए मास m1, सेकंड ब्लॉक बना दीजिए बच्चों इसका मास m2। हमेशा ऊपर से शुरू करें FBD बनाना, इजी रहेगा। सबसे पहले देखें इसका वेट m2g नीचे, इस वेट के कारण क्या ये ब्लॉक इसको दबाएगा, बिल्कुल दबाएगा। इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा, नाम दे देते हैं N2। ब्लॉक 2 ने 1 पे फोर्स लगाया, बाय थर्ड लॉ 1 भी 2 पे लगाएगा, ऊपर की ओर N2। अब m1g नीचे को लगेगा, बिकॉज ऑफ दिस वेट ये ग्राउंड को दबाएगा, इस पे नॉर्मल लग गया, लेट अस कॉल दिस N1। अब ग्राउंड इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, तो ऊपर की तरफ N1। ठीक है बच्चों, एक आपका डायग्राम बन गया। इक्वेशन लिखना है, ये वाला ब्लॉक देखें, इस पे ये 2 फोर्स लग रही हैं, इस पे 1 2 एंड 3। तो पहले सेकंड ब्लॉक पे इक्वेशन, नीचे की ओर m2g माइनस n2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज 0। तो n2 इज इक्वल टू m2g। ठीक, इस पे देखें नीचे की तरफ n2, नीचे की तरफ ही m1g, ऊपर की तरफ n1 इक्वल टू 0। तो n1 कितना आ गया बच्चों, n2 प्लस m1g। तो n1 इज इक्वल टू m1g प्लस m2g। क्लियर हो गई बच्चों बात। देखिए जो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा है n1, इट कंप्राइजेज ऑफ द बोथ द वेट ऑफ m1 एंड m2। अपने आप आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको FBD बनाना है और जो उस पे फोर्स लग रही है FBD में साफ साफ जो गिवन ब्लॉक पे फोर्स लग रही हैं, सिर्फ उन्हीं से हमें मतलब है। ठीक है, 3 ब्लॉक सिस्टम देखते हैं बच्चों, चलिए एक बार। नाउ देयर आर 3 ब्लॉक्स, फर्स्ट ऑफ मास m1, second of mass m2, third one of mass m3। ठीक, ये ऐसे रखे हुए। तो इनका सबसे पहले क्या बना दें, फ्री बॉडी डायग्राम। ग्राउंड हो गया, m1 के ऊपर बच्चों m2 और m2 के ऊपर बच्चों देयर इज़ अ ब्लॉक ऑफ मास m3। ठीक है, देखिए कहाँ से शुरू करना है, टॉप मोस्ट से। तो m3g नीचे को लगेगा, इसके कारण ये इसको दबाएगा, n3 बोल देते हैं नॉर्मल, इक्वल एंड अपोजिट बाय थर्ड लॉ। ठीक है बच्चों, सेकंड ब्लॉक पे आ जाइए, नीचे को इसका वेट m2g, इसके कारण ये इसको दबाएगा n2, इस पे इक्वल एंड अपोजिट n2। इसका वेट m1g नीचे, इसके कारण ये ग्राउंड को दबाएगा, n1 बोल देते हैं, तो इक्वल एंड अपोजिट n1। आई होप बच्चों सबको अच्छे से बात यहाँ तक समझ आ गई है। इक्वेशन लिख दें, ऊपर वाले से शुरू करें, m3g माइनस n3 इक्वल टू 0। तो n3 इज इक्वल टू m3g, n3 आ गया। सेकंड ब्लॉक पे इक्वेशन लिखें, 1 2 और 3 फोर्सेस हैं, नीचे को m2g और कौन है नीचे को n3 माइनस n2 इक्वल टू 0। तो n2 इज इक्वल टू n3 प्लस m2g, n3 is m3g, n2 is m2g प्लस m3g। ठीक है बच्चों, लास्ट फर्स्ट वाले ब्लॉक पे इक्वेशन लिखें, नीचे की तरफ m1g,
नीचे की तरफ n2, ऊपर की तरफ n1 इक्वल टू 0, n1 इज इक्वल टू n2 प्लस m1g। n2 की वैल्यूज़ रख दीजिए, m2g प्लस m3g प्लस m1g। ठीक है बच्चों, इजी बात है, समझ में आ गई सबको? नोट कर लीजिए इसको पूरे को। बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। 10 coins are placed in a stack, one over other, find force acting on sixth coin। first part, due to coins above। second part, net force on sixth coin। ठीक है बच्चों, क्या बोल रखा है कि 10 कॉइन है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक में, स्टैक मतलब एक सीधा ऊपर ढेरी सी बना के 10 कॉइन्स ऊपर ऊपर रखे हैं। हमने बताना है कि सिक्स्थ कॉइन पे कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू द कॉइन्स अबव। ऊपर कितने कॉइन होंगे सिक्स्थ कॉइन के ऊपर? 4 कॉइन्स। तो बच्चों जो 7th होगा वो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा 6 पे, वो नॉर्मल रिएक्शन वेट कंटेन करेगा ऊपर के चारों कॉइन्स का, सबका मास m दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? दिस नॉर्मल रिएक्शन विल बी 4mg। 4 क्यों? 7th कॉइन, 8th कॉइन, 9th कॉइन, 10th कॉइन, इन चारों का वेट मिला के नॉर्मल बनेगा कितना? 4mg। ठीक है। सेकेंड पार्ट, नेट फोर्स पूछी है 6th कॉइन पे। बेटे कोई कॉइन चल रहा है क्या? एक्सेलरेशन कितनी है? 0। अभी हमने 2-3 FBDs बनाई थी ना, देखा था सब पे नेट फोर्स नॉर्मल माइनस वेट करके कितना आया था? 0। तो एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स कितना होगा? 0। ठीक है, ऊपर से 4mg लगेगा पर 6 पे नीचे से भी नॉर्मल लगेगा, वो नेट फोर्स को कितना कर देगा? 0। समझ गए बात? चलिए एक FBD और बना के देखते हैं। FBD में क्या करना है बच्चों इस बार देखें। देर आर ओनली 2 ब्लॉक्स। दिस इज़ अ ब्लॉक 1, मास m1, इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, मास m2। ये वॉल है, दिस इज़ अ फ्लोर। इस तरफ से फोर्स F लग रही है। तो बच्चों हमें सारे नॉर्मल रिएक्शंस निकालने हैं। क्या करना है? सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम। अलग अलग कर दिए गए ब्लॉक्स। इसका मास m2, मास m1। बच्चों देखें, सबसे पहले इसका वेट नीचे को m2g। ड्यू टू वेट ये इस पे नॉर्मल लगाएगा, लेट मी कॉल दिस n2। इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल लगेगा n2। इसका बच्चों डाउनवर्ड वेट m1g, इसके कारण ये ग्राउंड पे नॉर्मल लगाएगा, लेट अस कॉल इट n1। इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल n1 ऑन ब्लॉक। ठीक है। इधर से फोर्स F लग रहा है बच्चों, जो इसको दीवार के अंदर को पुश कर रहा है। क्या ये अंदर चले जाएगा? नो। वॉल और ब्लॉक कांटेक्ट में, तो इनके बीच में भी
नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगा। तो वॉल पे कोई नॉर्मल, इसको नाम दे देते हैं आर, तो इक्वल एंड अपोजिट ब्लॉक पे भी आर। ठीक है बच्चों, फोर्सेस अलोंग एक्स और वाई एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। तो इक्वेशन पहले इस पे लिखें, वर्टिकल, पहले वर्टिकल इक्वेशंस लिख रहे हैं। ब्लॉक 2 पे लिखते हैं, नीचे की ओर m2g, ऊपर की ओर नॉर्मल इज इक्वल टू 0, तो दिस n2 कम्स आउट टू बी m2g। ठीक है बच्चों, अब ये नीचे वाले ब्लॉक पे इक्वेशन देखते हैं। वर्टिकल में देखिए नीचे की तरफ एक तो n2, एक m1g, और इस पे ऊपर की तरफ n1 इक्वल टू 0, तो n1 इज इक्वल टू n2 प्लस m1g, n1 इज इक्वल टू m2g प्लस m1g। ठीक है बच्चों, अब एक इक्वेशन हॉरिजॉन्टल में लिख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल में देखते हैं बच्चों, ये देखिए इस पे कहीं ये मूव नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। राइट साइड में r माइनस एफ इज इक्वल टू m1a, a कितना है 0, तो दिस r इज इक्वल टू f। क्लियर हो गई बच्चों बात। फ्री बॉडी डायग्राम्स आई होप सीख गए हैं कैसे बनाना है नॉर्मल का। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, नोट कीजिए इनको। देखो बच्चों एक क्वेश्चन, अ ब्लॉक mass is equal to 5 kg is placed on floor of an elevator find normal reaction between block and floor of elevator if first part elevator is going up with acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड पार्ट एलिवेटर इज गोइंग डाउन with acceleration equal to 2 meter per second square. Third part, elevator is going with uniform speed equal to 2 meter per second. ठीक है बच्चों, ट्राई करें ज़रा क्वेश्चन को आप लोग। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, दिस इज एन एलिवेटर, एलिवेटर मतलब लिफ्ट। फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, लिफ्ट पे ये एक ब्लॉक रखा गया है। व्हाट इज द मास ऑफ अ ब्लॉक? 5 kg। एफबीडी बना सकते हैं बच्चों, अब तो सीख गए हैं ना, इसी में बना के बताता हूं मैं आपको। ब्लॉक का नीचे को वेट mg, इसके कारण ये ब्लॉक फ्लोर पे क्या लगाएगा, एक नॉर्मल। फ्लोर ब्लॉक पे क्या लगाएगा, एक नॉर्मल, इक्वल एंड अपोजिट। फर्स्ट पार्ट में लिफ्ट किधर एक्सेलरेट कर रही है, अप, तो एक्सेलरेशन अपवर्ड्स दिखाएं फर्स्ट पार्ट के लिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सी फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव लेके चलेंगे, जिस तरफ एक्सेलरेशन है। तो बच्चों नेट फोर्स F इज इक्वल टू ma। कौन सा पॉजिटिव, A ऊपर है तो N पॉजिटिव,
n minus 5g is equal to 5a. a is how much? 2. तो this n comes out to be 60 न्यूटन. ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो फ्लोर और ब्लॉक के बीच में फोर्स है वो वेट के बराबर नहीं आ रही है बच्चों. सेकंड पार्ट अगर हम लोग देखें, सेकंड पार्ट में यही लिफ्ट किधर जा रही है? नीचे. विद व्हाट एक्सेलरेशन? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो अब बच्चों ये नॉर्मल कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे? नीचे की, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है. क्या इक्वेशन लिखेंगे? F इज इक्वल टू ma. पॉजिटिव फोर्स विल बी 5g, नेगेटिव विल बी n is equal to 5a. a is how much? 2. From here n comes out to be 40 Newton. This force is less than the weight. उससे कम आया है. समझ में आती है बात बच्चों? थर्ड पार्ट क्या है? लिफ्ट चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से. किधर को चल रही है पता नहीं, पर स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म. तो एक्सेलरेशन कितना है? 0. जब एक्सेलरेशन ही 0 आ गया तो कुछ भी लिख लीजिए. n माइनस 5g इज इक्वल टू 0. n इज इक्वल टू 50 न्यूटन. समझ गए बच्चों बात? एक चलो लास्ट पार्ट और देखते हैं. लिफ्ट इज इन फ्री फॉल. एलिवेटर इज इन फ्री फॉल. क्या बच्चों मतलब होता है फ्री फॉल का? सीधा गिरना. दैट इज मोशन इज अंडर ग्रेविटी. इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? g के बराबर. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g. किस तरफ? डाउनवर्ड्स. तो बच्चों डाउनवर्ड्स में 5g, अपवर्ड्स में नॉर्मल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो कितना है? 5g. तो n इज इक्वल टू 5g माइनस 5g. n इज इक्वल टू 0. कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा फ्री फॉल में? 0. मीन्स देखो जितना नीचे लिफ्ट जाएगी उतना ही नीचे ब्लॉक जाएगा. दोनों एक तरह से कांटेक्ट में ही नहीं होंगे. बिकॉज अगर कांटेक्ट में होते तो कांटेक्ट फोर्स जो कि नॉर्मल रिएक्शन है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती, पर वो अभी कितना आया है? 0. बात समझ गए बच्चों? नोट कीजिए इसको. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन. 2 blocks 6 kg and 8 kg are placed on floor of an elevator. ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है क्वेश्चन में. डायग्राम इज गिवन. डायग्राम कुछ ऐसी है. पहले ये ब्लॉक कितने केजी का बच्चों? 8 kg का. इसके ऊपर ये दूसरा ब्लॉक कितने केजी का? 6 kg का. ठीक है, तो इसको हमने अब सॉल्व करना है कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन फ्लोर और ब्लॉक के बीच में बताना है. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन फ्लोर एंड ब्लॉक एंड ब्लॉक एंड ब्लॉक. ठीक है, क्या मतलब है? देखो एक तो जो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और एक यहाँ पे. सबसे पहला काम क्या है आपका? क्या जिम्मेदारी है? फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों. तो ये इसको देखिए 6g इधर, इसके कारण इस पे नॉर्मल रिएक्शन N2. बाय थर्ड लॉ इस पे नॉर्मल रिएक्शन N2. 8g नीचे. ठीक है,
इस पे चलिए बच्चों एक काम करते हैं, मैं आपको डायग्राम ना अलग से ही बना के बताता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाएं। आई थिंक कि एक सिंगल डायग्राम में बनाने से अभी आप लोग नए नए स्टूडेंट हैं फिज़िक्स के, कंफ्यूज हो सकते हैं। ये 8 kg है बच्चों, इसके ऊपर 6 kg है। ठीक है, अलग अलग करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम जैसे हमें बनाना चाहिए। बच्चों 8 kg को यहाँ कर देता हूँ, इसके ऊपर 6 kg है, यहाँ बना देता हूँ इसको। ठीक है, अब देखें इस 6 kg का mg पहले तो 6g, इसके कारण इस पे नॉर्मल n2, इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल n2, इसका वेट 8g नीचे, इसके कारण ग्राउंड पे नॉर्मल n1, इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल n1 बनाना जानते हैं बच्चों हम सब। अब फर्स्ट केस में एलिवेटर ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट केस सॉल्व करें, कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव, अपवर्ड्स। ब्लॉक 2 पे n2 माइनस 6g मास इंटू एक्सेलरेशन, तो n2 कम्स आउट टू बी 72 न्यूटन। 8 kg ब्लॉक पे कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव, अपवर्ड्स, n1 माइनस 8g माइनस n2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो n1 इज इक्वल टू माइनस 80, n2 कितना है बच्चों 72, ये आ गया 16, तो n1 इज इक्वल टू 80 प्लस 72 प्लस 16, कितना आ जाएगा बच्चों ये 168। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई सबको। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में ये एलिवेटर नीचे को जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कोई घबराने की बात नहीं है, सिंपल यही डायग्राम, कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है। अब तो अपवर्ड ब्लॉक पे 6g माइनस n2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो n2 कम्स आउट टू बी 48 न्यूटन। नीचे वाले ब्लॉक पे नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हुए 8g प्लस n2, ठीक है, माइनस n1 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्सेलरेशन। बच्चों क्या कैलकुलेट होना है, n1, तो n1 कम्स आउट टू बी 8g विच इज़ 80 प्लस n2 माइनस 16, कितना आ गया बच्चों ये 32, तो 112 न्यूटन। वेरी इजी। थर्ड केस में बच्चों लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, किधर को पता नहीं, बट एक्सेलरेशन पता है, कितना है 0। तब तो सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। 6g माइनस n2 इक्वल टू 0, n2 इक्वल टू 60 न्यूटन। इसी में नीचे वाले ब्लॉक पे कहीं भी पॉजिटिव रख लीजिए, 8g प्लस n2 माइनस n1 इक्वल टू 0, तो n1 कम्स आउट टू बी 140 न्यूटन। ठीक है बच्चों, एलिवेटर इज इन फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू g, किस तरफ, डाउनवर्ड्स। तो बच्चों जरा इस पे इक्वेशन लिखे 6 kg पे 6g माइनस n2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, n2 आ गया 0। वेरी इजी। नीचे वाले ब्लॉक पे लिखे बच्चों क्या है, 8g
प्लस n2 माइनस n1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चों हमें पता है यहाँ पे n2 की वैल्यू क्या है 0, तो ये n1 भी कितना आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात सब बच्चे समझ गए हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, 2 ब्लॉक्स आर एज शोन इन फिगर, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स और एक्सेलरेशन बताना है ब्लॉक्स का। डायग्राम इज गिवन टू अस। दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास 2m, ये ब्लॉक है मास m का, यहाँ से फोर्स लग रहा है F। ठीक है बच्चों, स्मूथ सरफेस है, जैसे ही आप इस ब्लॉक जिसका मास 2m है इस पे फोर्स F लगाएंगे, चलेंगे आगे। 2m को तो कौन चला रहा है, फोर्स। इस m को आगे कौन चलाएगा बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन। कौन चलाएगा इस m को, आप कह रहे हो फोर्स, नो, फोर्स तो बच्चों किस पे लग रहा है, 2m पे। तो m को कौन चलाएगा, ये 2m धक्का देगा। m को कौन धक्का देगा, 2m। कांटेक्ट में है ना तो धक्का दे सकता है, और कांटेक्ट में होने के कारण कौन सा फोर्स लगता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर इसका FBD बनाएंगे बच्चों तो क्या बनेगा, मुझे वर्टिकल FBD बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड सारी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ऊपर नीचे भी नॉर्मल और वेट लगेंगे ना, नॉट रिक्वायर्ड। देखिए बच्चों, 2m ब्लॉक पे इधर से फोर्स F लग रहा है, दोनों कांटेक्ट में साथ में चलेंगे, इसका एक्सेलरेशन a तो इसका एक्सेलरेशन भी a। इसको कौन धक्का देगा, 2m, तो 2m ने इस पे इधर को एक फोर्स लगाया नॉर्मल, नाम दे देते हैं चलिए r। 2m ने m पे फोर्स लगा दिया, अब m क्या करेगा, बदला लेगा, इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन r। ठीक है बच्चों, अब वही बस आपके पास जो इक्वेशन है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फर्स्ट वाले ब्लॉक पे किस तरफ पॉजिटिव, राइट साइड में, क्योंकि एक्सेलरेशन किधर है, राइट में। राइट में F, लेफ्ट में R माइनस इज इक्वल टू 2m इंटू ए। इस ब्लॉक पे इक्वेशन लिखें, R इज इक्वल टू m इंटू ए, एड देम आप, F इज इक्वल टू 3ma, तो A इज इक्वल टू F बाई 3m। क्या एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स बाय 3 टाइम मास। पुट द वैल्यू हेयर एंड फाइंड द R। तो बच्चों R आ जाएगा m इंटू ए विच इज़ F बाई 3m, तो m से m कट गया, R इज इक्वल टू F बाई 3। यही दो चीज़ें पूछी गई थी, एक्सेलरेशन और इनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, देखें क्वेश्चन एक इसका पार्ट बना लेते हैं, और ऐसे भी हो सकता था ये कि ये आपका ब्लॉक था जिसका मास 2m एंड दिस इज द सेकंड ब्लॉक हैविंग मास m। अब फोर्स F इधर से लग रहा है। ठीक है, तो क्या टेंशन है, हमने तो क्या बना देना है इसका FBD। तो बच्चों 2m, ये m दोनों कांटेक्ट में है तो राइट लेफ्ट में चलेंगे बिकॉज ऑफ द फोर्स विथ सेम एक्सेलरेशन, लेट अस से a। अब ये m पे तो फोर्स लग रहा है F, 2m को कौन चला रहा है, इनके बीच का कांटेक्ट का फोर्स, तो 2m पे लेफ्ट साइड में R लगेगा बिकॉज ऑफ द पुश। 2m क्या करेगा, बदला लेगा R। बच्चों अब फोर्स से इक्वेशन लिख लीजिए, इस पे F माइनस R, पॉजिटिव कौन सा लेना है, लेफ्ट साइड, क्योंकि एक्सेलरेशन किस तरफ है, अब टुवर्ड्स लेफ्ट। F माइनस R इज इक्वल टू ma on the second block, R is equal to 2ma, add them up, F is equal to 3ma, acceleration is F by 3m। एक्सेलरेशन को यहाँ रख दीजिए, R आ जाएगा 2m इंटू ए विच इज़ F बाई 3m,
तो R इज इक्वल टू 2F/3। बच्चों लेट्स सी समथिंग जो बिल्कुल अच्छी सी कुछ बात यहाँ से निकल के आई है। दोनों केस में एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है, पर इस केस में F कम है और सेकंड वाले केस में ये नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों, एक शॉर्टकट से भी याद रखिए, इसी से समझाऊंगा भी आपको। एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम। ये फॉर्मूला है, याद रखिए। अब ये R और R देखिए इक्वल एंड अपोजिट है, इन्होंने एक दूसरे पे ही लगा लिए। ये एक्सटर्नल नहीं है बच्चों, ये कैसे फोर्स है? इंटरनल, ठीक है। 2m ने m पे, m ने 2m पे, ऐसे ही इधर भी हुआ। तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स क्या है सिस्टम पे? ये F। तो एक्सेलरेशन इज F/3m, ठीक है। यही तो आई है हर केस में, नेट फोर्स F डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब ये R क्यों अलग अलग आया है बच्चों? देखें, एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स की सेम होनी है। इसका मास कम था, इसको R ने चलाया ना, यहाँ पे 2m को R ने चलाया, यहाँ पे R ने कम मास चलाना था, यहाँ पे नॉर्मल ने ज़्यादा मास चलाना था। एक्सेलरेशन सेम रखनी है, तो बच्चों फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन सेम है तो जिसका मास ज़्यादा उधर फोर्स भी फिर ज़्यादा रिक्वायर्ड है। समझ गए बात आप लोग सब बच्चे? नोट कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन। 3 ब्लॉक्स हैं, 8 kg, 4 kg, 2 kg। यहां से फोर्स लगाया गया बच्चों 42 न्यूटन का, ठीक है। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन और इनके बीच में लगने वाले नॉर्मल, ठीक है। तो बच्चों क्या करें? FBD बना दिया जाए? बिल्कुल बना दिया जाए। 3 ब्लॉक आ गए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो किया था अभी वैसे ही, बस पहले FBD बना दीजिए, इक्वेशन लिख दीजिए, अपने आप आंसर आएगा। जो बच्चा जल्दबाजी करेगा, FBDs को स्किप करेगा प्रैक्टिस में, बच्चों उसकी प्रैक्टिस ठीक से नहीं हो पाएगी, उसको दिक्कत आएगी। तो आई एम गिविंग द स्ट्रेस, जितने भी मैं यहाँ क्वेश्चंस कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से अटैम्प्ट लीजिए, पेन को चलाएं। जितना पेन चलेगा बच्चों उतनी फिजिक्स दिमाग में घुसेगी, ठीक है। तीनों ब्लॉक राइट साइड में जाएंगे। लेट अस से विद एन एक्सेलरेशन A, इस पे फोर्स लगा कितना? 42 न्यूटन। इस फोर्स के कारण ये इसको धक्का देगा R1, इक्वल एंड अपोजिट R1। 4 kg ब्लॉक किसको धक्का देगा? 2 kg को, R2, इक्वल एंड अपोजिट R2, ठीक है। अब इक्वेशन लिख दें बच्चों, इस पे क्या है? F माइनस R1 इज इक्वल टू 8A। सेकेंड वाले पे डायरेक्शन पॉजिटिव, राइट साइड, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 4A। इस पे R2 इज इक्वल टू 2A, ऐड कर दो, 42 इज इक्वल टू बच्चों 14A, तो A इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A की वैल्यू को यहाँ रखा जाए तो R2 इज इक्वल टू 2A, R2 आ गया 6 न्यूटन। R2 को यहाँ रख के R1 निकालें, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 4A। R2 कितना है? 6, A कितना? 3, R2 आ गया 18 न्यूटन। एक्सेलरेशन डायरेक्ट भी निकल सकती थी। एक्सटर्नल फोर्स
42। सिस्टम का मास ऐड कीजिए 14 kg, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नोट करें ज़रा इसको। देखें बच्चों, थोड़ी सी बात करते हैं अब हम लोग इंक्लाइंड प्लेन की। एक बच्चों हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है एट एन इंक्लिनेशन थीटा। इस पे एक ब्लॉक रखा गया है हैविंग मास m। इंक्लाइन प्लेन इज स्मूथ। ठीक है, इसका FBD ड्रॉ करना है हमने। कर सकते हैं क्या बच्चों? देखें तो ये ब्लॉक जिसका मास कितना था m। बच्चों यू ऑल नो वेट हमेशा कैसे लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो पहले यही बनाता हूँ। वेट कैसे लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg। ऐसे ही लगता है बच्चों। थीटा 90 माइनस थीटा। ये चीज़ बच्चों मैंने आपको मोशन इन प्लेन में भी पढ़ाई है। ये 90 माइनस थीटा। एक कंपोनेंट मैंने वेट का ये इधर को करना है प्लेन के परपेंडिकुलर एंड एक प्लेन के अलोंग। ये टोटल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा। जिधर थीटा होता है उस तरफ कौन सा वेक्टर का कंपोनेंट? कॉस थीटा। दूसरी तरफ साइन थीटा। बच्चों ये बात याद भी रहनी चाहिए क्योंकि बार बार इतना टाइम नहीं होगा और ये बहुत क्वेश्चंस में यूज़ होगी। प्लेन के परपेंडिकुलर वेट का कौन सा कंपोनेंट आएगा? mg cos थीटा। और अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन क्या आएगा? mg sin थीटा। तो बच्चों बना दें इधर FBD में। प्लेन के परपेंडिकुलर mg cos थीटा, प्लेन के अलोंग mg sin थीटा। बच्चों कॉन्टैक्ट इस लाइन के अलोंग है, जिसके अलोंग कंपोनेंट होता है नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर, तो ग्राउंड पे ऐसे नॉर्मल लग जाएगा और इंक्लाइन प्लेन इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल ऐसे लगा देंगे। FBD बन गया। अब बस कुछ नहीं है, इक्वेशन लिख दीजिए। किसके अलोंग? एक इक्वेशन इधर प्लेन के परपेंडिकुलर और एक प्लेन के अलोंग। क्या ये ब्लॉक प्लेन के परपेंडिकुलर चल रहा है? क्या अंदर घुस जाएगा या ऊपर उठ जाएगा? नॉट पॉसिबल। कैसे चलेगा? ओनली अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो पहले परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg cos थीटा नीचे को, ऊपर को नॉर्मल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज 0। तो बच्चों याद रखें इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल आता है कितना? mg cos थीटा। ठीक है, mg sin थीटा है अलोंग द प्लेन। कोई और फोर्स है? नहीं है, तो इसका एक्सेलरेशन होगा इस तरफ। फोर्स है mg sin थीटा is equal to mass into acceleration, तो it will move downwards with an acceleration of g sin theta। तो बच्चों बातें याद रखें। इंक्लाइन प्लेन पे प्लेन के अलोंग mg cos थीटा, प्लेन के परपेंडिकुलर अलोंग mg sin थीटा, प्लेन के परपेंडिकुलर mg cos थीटा। नॉर्मल किसके बराबर आएगा? mg cos थीटा के। और बच्चों एक्सेलरेशन कितना निकलेगा? g sin थीटा। क्लियर हो गई बात? इसको नोट करें। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, अच्छा सा क्वेश्चन है। देखते हैं बच्चों व्हाट डज द क्वेश्चन सेज। क्वेश्चन सेज टू आइडेंटिकल स्फीयर्स दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं बच्चों, रेडियस दोनों का है 10 सेंटीमीटर, आर प्लेस्ड एज शोन।
find normal reaction between spheres if weight of each sphere is W। बच्चों ये दो दीवारें हैं, यहाँ पे एक स्फीयर है ऐसे, एक दूसरा स्फीयर इधर से ऐसे। ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। द स्पेसिंग बिटवीन द वॉल्स इज 36 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है स्फीयर्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा। देखिए इसका एफबीडी बनाए क्या बच्चों, पहले इसका वेट W नीचे, सिमिलरली इसका वेट W वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये इस वॉल के साथ कांटेक्ट में है, वॉल ने कुछ इधर से मान लीजिए नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया N1, ठीक है। ये इस वॉल के साथ कांटेक्ट में है, इसने इधर से लगा दिया मान लेते हैं N2। ये नीचे फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है, फ्लोर ने मान लेते हैं ऊपर को लगा दिया कितना N3, ठीक है। स्फीयर्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यहाँ पे टच कर रहे हैं, इट विल डेफिनेटली पास थ्रू द सेंटर, क्योंकि बच्चों नॉर्मल जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल ऐसे लगेगा। इस पे इधर, इस पे बाय थर्ड लॉ इधर। बच्चों ये बात समझ में आती है, यही नॉर्मल एन आपसे पूछा गया है। ऐसा करें, इस वाले स्फीयर पे इक्वेशंस देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। तो बच्चों इसको थोड़ा सा नीचे प्रोड्यूस करके इधर ज्वाइन कर देते हैं। लेट मी कॉल दिस एंगल थीटा, इसको थोड़ा एक्सटेंड, तो ये एंगल भी थीटा, ठीक है। ये N1 था, ये वाला जो N था बच्चों ये ऐसे लग रहा है, एक्सटेंड करके बता दिया थोड़ा। ये एंगल थीटा, इसका इधर कंपोनेंट N cos थीटा और इधर इसका कंपोनेंट आ जाएगा N sin थीटा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, ठीक है। वैसे अगर लिखना हो तो हॉरिजॉन्टल में क्या इक्वेशन आएगी, N sin थीटा, ये था आपके पास N1 शुड बी इक्वल टू N1। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस, कहीं जा नहीं रहा। अब वर्टिकल फोर्सेस भी बैलेंस्ड, ऊपर को N cos थीटा, नीचे W, तो बच्चों N cos थीटा इज इक्वल टू W। ये N निकालना था W बाय cos थीटा, बट W इज गिवन, थीटा तो गिवन नहीं है, माना है, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे बच्चों, रेडियस कितना है 10, तो ये डिस्टेंस 20। पूरा ये वाले ट्रायंगल में देखें डिस्टेंस कितना 20, रेडियस कितना है 10, तो ये 10, ये भी रेडियस 10, 36 था, तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 36 माइनस 10 दैट इज 16 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल देखें, तो ट्रायंगल जॉइनिंग द सेंटर्स, ये डिस्टेंस 20, दिस डिस्टेंस इज 16, this distance by Pythagoras will be 12, this angle is theta, तो cos theta is base by hypotenuse, 12 by 20, 3 by 5, तो n is equal to W upon 3 by 5, 1.67 W will be normal reaction। बच्चों नॉर्मल रिएक्शन में यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए नॉर्मल का ही एक्सटेंशन लेके आऊँगा। मेजरमेंट ऑफ वेट बाय वेइंग मशीन। अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें। बाय बाय, टेक केयर।